नगरी में किसकी हवा, पोखरण में किसका जलवा। दो धर्म गुरुओं की है लड़ाई, किसके भाग्य में लिखी है जीत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। राजस्थान के चुनाव में इस बार भगवा रंग का तड़का खूब देखने को मिल रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, इन दोनों ही राजनीतिक दलों ने हिंदुत्व का तड़का खूब लगाया। अलग अलग सीटों पर इस बार भी अलग अलग समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में भारत पाक सरहद पर बसे जैसलमेर जिले के बाशिंदे भी काफी उत्साहित नजर आए। 25 दिसंबर को राजस्थान की पोखरण सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ। 199 सीटों पर हुई वोटिंग में पोखरण पहले नंबर पर रहा। पोखरण में 87.79% मतदान किया गया। पोखरण वही जगह है जहां पर बड़ी बड़ी मिसाइलों के परीक्षण किए जाते हैं। इसी पोखरण में इस बार विधानसभा चुनाव के मैदान में 6 विधायक थे। इसमें बीजेपी से महंत प्रतापपुरी और कांग्रेस से गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। जैसे तिजारा की सीट पर मुकाबला बाबा वर्सेस खान रहा था, कुछ वैसा ही पोखरण की सीट पर भी देखने को मिला है। यहाँ पर लड़ाई महंत वर्सेस मोहम्मद रही है। पोखरण हॉट सीटों में से एक सीट बताई जा रही है। पोखरण विधानसभा सीट परिसीमन के दौरान 2008 में बनी थी। इसके बाद कांग्रेस ने साले मोहम्मद को लगातार चौथी बार मैदान में उतारा है। साल 2018 में साले मोहम्मद ने 872 वोटों से महंत प्रतापपुरी को हरा दिया। साले मोहम्मद राजस्थान सरकार में अल्पसंख्यक मामले, वक्फ, जन अभाव अभियोग निराकरण के मंत्री हैं। साले मोहम्मद का जन्म 1 फरवरी 1977 को जैसलमेर के एक गांव में हुआ था। कांग्रेस के प्रत्याशी शाले मोहम्मद एक मुस्लिम धर्मगुरु के बेटे हैं। उनके पिता गाजी फकीर के सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। बीजेपी ने यहां पर एक बार फिर से महंत प्रतापपुरी पर अपना भरोसा जताया है, जिन्हें बाड़मेर का योगी भी कहा जाता है। बीजेपी उम्मीदवार महंत प्रतापपुरी तारातरा मठ के महंत हैं। प्रतापपुरी महंत के समर्थक उनकी तुलना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करते हैं। उन्हें बाड़मेर का योगी आदित्यनाथ भी कहा जाता है। इन दिनों दोनों बड़े चेहरों के कारण से पश्चिमी राजस्थान की सबसे हॉट सीट इस चुनाव में पोखरण की सीट मानी जा रही है। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम, राजपूत और दलित समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस चुनाव में दलित वोट बैंक को साधने में कोशिश में जुटी हुई थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि ये वोट बैंक जीत हार में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी यहाँ काफी करीबी का मुकाबला होने की उम्मीद है। सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी दोनों ने इस सीट पर कोई नया परिवर्तन नहीं किया। दोनों पार्टियों ने अपने अपने पुराने चेहरों पर भी हालांकि दांव लगाया है। परमाणु नगरी पोखरण में धर्म बड़ा मुद्दा है। महंत प्रतापपुरी और गाजी फकीर दोनों आमने सामने हैं। दोनों अपने अपने समुदाय में काफी प्रभाव रखते हैं। ऐसे में पोखरण विधानसभा में बाकी मुद्दों के साथ साथ धर्म में एक बड़ा मुद्दा अब जुड़ गया है। इसके अलावा पानी की कमी, पशुओं का चारा और पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के कारण भी क्षेत्र के लोगों के लिए ये मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार रहा है। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के पिता सिंधी मुस्लिम समुदाय में काफी प्रभाव रखते हैं। हालांकि विधानसभा क्षेत्र में साले मोहम्मद कलर जाति से आते हैं, उनकी जाति के वोट वहां कम है। वहीं दूसरी तरफ महंत प्रतापपुरी के बाड़मेर में स्थित तारातरा मठ के महंत हैं। लगभग पूरे जोधपुर संभाग में इस मठ का काफी ज्यादा प्रभाव माना जाता है। राजस्थान की बाड़मेर के इस योगी की काफी चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पुराने प्रत्याशी को लेकर भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है इस बार उनकी जीत हो। बहरहाल देखना होगा कि 3 तारीख को किसके हाथ जीत लगती है और किसे हार नसीब होती है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।